हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम सोशियोलॉजी से जो है आपके यूपी पीजीटी टीचर यूजीसी नेट के लिए या अदर असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी एग्ज़ाम है आपका सोशियोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। तो अब हम जो है कमज़ोर वर्ग कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर अनुसूचित जातियों जनजातियों, ठीक है, पिछड़े वर्ग, लघु सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूर, बंधुआ मजदूर, परंपरागत कारीगर को कमजोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, इस दृष्टि से देश की लगभग आधी आबादी इसी श्रेणी में आती है। फिर है जनजाति। जनजाति क्या है देख लेते हैं। जाति की भांति ही जनजाति भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, D.N. मजुमदार ने ईस्टर्न एंथ्रोपोलिस्ट सितंबर 1958 में लिखते हैं कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है। तो ये एक तरीके से कोटेशन भी बन सकती है, इसको अच्छे से रीड कर लिएगा कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है, जो अंतर्विवाही है, जिसमें कार्यों का विशेषीकरण नहीं होता, जो जनजातीय अधिकारियों द्वारा शासित होता है, जिसकी एक भाषा बोली होती है, जो अन्य जनजातियों या जातियों से सामाजिक दूरी को स्वीकार करता है, जो अपनी जनजातीय परंपराओं, विश्वासों, प्रथाओं को मानता है और जातीय क्षेत्रीय एकीकरण की एकरूपता के प्रति जागरूक होता है। तो ये आपके D.N. मजुमदार की जो है कहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संविधान अज्जा आदेश 1950 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 777 यानी 744 बताई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं, जिसमें जनजातीय आबादी इतनी है जो कि कुल आबादी का 8.61% है। 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 90 जिलों में जनजातीय आबादी कुल आबादी के 50% से अधिक है। तब 25% से अधिक एवं 25% से कम जनजातीय आबादी वाले जिलों की संख्या 62 है। तो ये आप देख सकते हैं कब की है, 2011 जनगणना के अनुसार। अगला हम पढ़ते हैं अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में इन्हें भग्न पुरुष या बाहरी जाति माना जाता था। ब्रिटिश लोग द्वारा इन्हें दलित वर्ग कहा जाता था। 1931 की जनगणना में उन्हें बाहरी जाति के रूप में संबोधित किया है और महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन के नाम से बुलाया है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने आपकी जो जनजाति है, ये अनुसूचित जाति को क्या कहकर पुकारा है, हरिजन। ठीक है, और जो आपके बाहरी जाति किसने कहा है, ठीक है, दलित वर्ग किसने माना है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सन 1935 में विधान में इन वंचित दलित लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अनुसूचित निर्मित की गई। इसी अनुसूची के आधार पर वैधानिक परिप्रेक्ष्य के लिए अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट SC अवधारणा को काम में लिया जाने लगा। संविधान का अनुच्छेद 341 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के संबंध में उन जातियों, मूल वंशों, जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों, जनजातियों के भागों या उनके समूह को निर्दिष्ट कर सकता है। इन्हें संविधान में प्रयोजनों के लिए यथाचित उस राज्य या संघ के क्षेत्र से संबंध अनुसूचित जातियां समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये अधिकार है 341 के अनुसार। कोई भी मतलब जो राष्ट्रपति है वो कह सकता है कि ये जो जाति है ये आपकी SC में आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अनुच्छेद 342 में प्रावधान है कि किसी राज्य या संघ, राज्य क्षेत्र के संबंध में उन जनजातियों, जातीय समुदायों अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भागों, समूहों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के यथास्थिति उस राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। इन प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची को प्रत्येक राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित किया गया है। यह केवल संबंधित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में ही मान्य है, उससे बाहर नहीं होगा।
अगला देख लेते हैं कि भारत के संविधान की धारा 341 के तहत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य के लिए अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जातियों की आबादी है। संविधान में अनुसूचित जाति आदेश 1950 में कुल 1108 अनुसूचित जातियां थी और कुल 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सहित निवास करती थी। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।